हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया स्वागत करता हूं आपका एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए, तो पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आज आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं भाई 101। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रखा है। एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है भाई? एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है दोस्तों कि 3x 12 और 2x+7 आर इन द प्रोपोर्शन, देन 6x इज। ये बोल रही है सब प्रोपोर्शन में है। कौन कौन सी संख्या है? 3x 12 और 2x+7। ये बोल रहा है अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो मुझे बताइए कैसे करते हैं हम भाई। 3/x बराबर क्या हो जाएगा? 12/2x+7। क्लियर है क्या? यहाँ से क्या आ जाएगी बताइए? x की वैल्यू, ये प्रोपोर्शन में है तो भाई बराबर हो जाएंगी। प्रोपोर्शन का मतलब वही कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। क्लियर है क्या? इसका मल्टीप्लाई करोगे 3×2 = 6x हो जाएगा, फिर 7×3 = 21 हो जाएगा, और 12x हो जाएगा। उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x = 21, और x = आएगा दोस्तों 21/। क्लियर है क्या? आपको निकालना क्या है बताइए यहाँ पे? 6x। तो बस कहानी खत्म। 6 × 21/6, आंसर आपका आ जाएगा 21। और यही दोस्तों आपका क्या रहेगा यहाँ पे? राइट आंसर। ठीक है, क्या आंसर बना बताइए? 21। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आए समझ में? सारे क्वेश्चन बहुत आसान है आपके भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये बोल रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6 9 and 18। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो आप सबको पता है कैसे निकालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आप देखो डायरेक्ट ही कर सकते हैं वैसे तो। 9×3 = 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 × 18 अपॉन में कितना हो जाएगा बताइए? 6, 6×3 = 18, और 9×3 = 27, 27 आपका राइट आंसर बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई। चलिए, आ जाओ ना इस क्वेश्चन में। If the ratio of the third proportional of A and B and fourth proportional of A, B and C is 3:4, then the ratio of B and C। ये बोल रहा है A और B का तीसरा समानुपाती और A B C का चौथा समानुपाती का अनुपात 3:4 है। ठीक है भाई। तो आपको B और C की वैल्यू पूछा है। बोल रहा है A और B का तीसरा समानुपाती। अगर इसका तीसरा समानुपाती आप निकालते हो तो बताओ क्या होता है? आप बोलोगे सर B² अपॉन में A, और ए बी सी का चौथा समानुपाती वो क्या होता है बताओ? वो होता है BC/A। होता नहीं होता? बिल्कुल। और इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:4। क्लियर है क्या? यही दे रखा है। ठीक है, अब देख ले यहाँ से। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो कितना बचा? B/C। कितना आ गया? 3/4। तो बी अनुपात सी ही तो पूछा, 3:4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो क्या बताइए, समझ में आई कहानी? अब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके यहाँ पे चल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है आपसे? k+3 k+2 3k-7 2k-3 बी इन प्रोपोर्शन इन द गिवन ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये आपसे बोला गया है। ठीक है भाई। देखिए, k+3 k+2 3k-7 और 2k-3 दिए गए क्रम में समानुपात है, तो चौथे समानुपात का न्यूनतम मान क्या होगा? आपसे ये बोला है। तो न्यूनतम मान आपसे पूछा है। चलिए, आप देखिए यहाँ पे, अगर ये प्रोपोर्शन में होंगे तो बताओ क्या होगा? k+3 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा k+2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3k-7 अपॉन में आ जाएगा 2k-3। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो वो बनेगा कि आप, एक तरीका ये बनेगा कि आप इसमें क्या काम करें कि ऑप्शन रख लें। ठीक है, क्या रख लें? ऑप्शन रख लें। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें ऑप्शन रख लें, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको क्वाड्रिक से सॉल्व कर लें। तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, तो हम पहले क्वाड्रिक से कर लेते हैं और उसके बाद इक्वेशन रख के भी देख लेंगे। ठीक है, देखो अगर इसका हम क्वाड्रिक से सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 2k, ये हो जाएगा -3k, ये 2k² होगा, -3k, प्लस करेंगे 3×2 = 6k, और -3×3 = 9। यहाँ से आप देखोगे तो 3k² प्लस माइनस में 7k, और यहाँ हो जाएगा 3×2 = 6k, और 7×2 = 14। सबको इस तरफ पहुँचा दो। तो 3k से गया तो कितना बचेगा? k² बन गया। ये इस तरफ जाएगा तो कितना? -4k हो जाएगा। ये 6k से आपका 6k गया, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। क्लियर है कि? ये बन गई आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन। बताओ क्या रख दोगे? तो आप बोलोगे सर k²। आपका तो वैसे देखते समझ में आ रहा है, 4×1 = 4, 5×1 = 5, सॉरी। ठीक है, तो एक 5 आएगी और एक 1 आएगी। तो k² माइनस में कितना हो जाएगा? आप इसको लिख दीजिए 5k, और प्लस में k कितना हो गया? प्लस में कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, 5×1 = 5। क्लियर है क्या?
ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ से अगर के को बाहर निकालोगे तो आएगा k-5 प्लस में, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ गलत कर रहे हैं, ये आपका -5, ये -5 होगा ना, ये -5 होगा, क्या था यहाँ पे, -5 होगा, क्या होगा, -5। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये k-5 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ हमें एक वैल्यू मिली, एक मिला k बराबर -1, एक मिला k बराबर 5। क्लियर है क्या? और आप देखो न्यूनतम मान क्या है आपका, k-1। क्लियर है क्या? ठीक। अब आपसे क्या पूछा, चौथे समानुपात का चौथा समानुपात क्या बताइए, 2k-3। इसमें आप रख दो k इज इक्वल टू -1, तो आंसर कितना जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -2 और -3, आंसर कितना बनेगा आपका -5। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है क्या? ये हो गया। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा लंबा, क्योंकि लंबा तो गया है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से करेंगे तो क्या करेंगे, देखो पहले ही आप देखोगे कि 2k-3, एक एक ऑप्शन रखना पड़ेगा। अगर मान लो आपने -5 रखा, तो बताओ के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2k, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा आपका -5 + 3 तो -2, एक से एक गया तो के इज इक्वल टू कितना आया, -1। तो यहाँ से के इज इक्वल टू आया आपका -1। अब के इज इक्वल टू -1 को आप पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे, और जो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी समझिए वही आपका राइट आंसर। तो आपको एक एक करके पुट करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन मेथड से आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। रखना यहीं पे है, करना यहीं से पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो मेरे को लगता है आप ये करना ज़्यादा बेटर है, या फिर वैसा भी कर ले जो आपको अच्छा लगे, ठीक। चलिए, देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC आर 3 बैट्समैन ऑफ अ क्रिकेट टीम, गिवन is the ratio of the runs scored by them in a certain match। A अनुपात B दे रखा 6:7, B अनुपात C दे रखा 5:6। एट द एंड ऑफ द मैच A, B and C टुगेदर स्कोर्ड 856 रन्स, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय B इज। ये बोल रहा है ABC एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए अनुपात भी आपका 6:7 है, बी अनुपात सी आपका 5:6 है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, पहले तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं बताओ, मुझे लगता है इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, अब डायरेक्ट आप निकालने की कंडीशन पर आ गए होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी पे फोकस कीजिए, बी कितना बताइए 7। यहाँ देखिए बी कितना है आपके पास 5, भाई ये 7 है ये 5 है, बराबर होना चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 का, यहाँ कर दो 7 का, ये 5 का मल्टीप्लाई की 7×5 7×35, तो ये 5 के 30 हो जाएगा। तो ए कितना हो गया बताइए 30, ये हो जाएगा आपका 35, और ये हो जाएगा 6×7 = 42। आ गई बात समझ में क्या, बिल्कुल आ गई होगी भाई। क्लियर है, कहते हो गया उनका रनों का अनुपात। बोल रहा ABC मिलकर 856 रन बनाते हैं, बी द्वारा रन बनाए गए संख्या, तो टोटल रन देख लो आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है, टोटल रन कितने बन रहे हैं ये देख लो, कितने हो गए देखो, 5 और 2 7, 3 3 6 और 4 10, 107 रन आपके टोटल बन रहे हैं। पर एग्जामिनर बोल रहे हैं 107 नहीं बन रहे, कितने बन रहे हैं 856। तो देख लो कितने मल्टीपल में बैठा भाई, ये आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि 8 मल्टीपल में बैठा है। 7×8 = 56, बिल्कुल पूरा पूरा भाग चल जाएगा, देखो 8 बार, 7×56 का 6 बचा 5, 8 और 1 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 8। हाँ, सब वैल्यू बैठी रहती है भाई आराम से, दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निकालना, तो 35 × 8 कितना हो जाएगा बताओ, 250। ऑप्शन नंबर, क्या कर दिए, ओ सॉरी, ठीक है 280 रन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए, बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6 10 एंड 12। तो बोला है कि 6 10 और 12 का चौथा समानुपात, तो आप आराम से कर सकते हैं, 12 × 10 अपॉन में 6 बोलोगे, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, खत्म क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि टू नंबर्स p एंड q आर सच दैट द सम ऑफ 10% ऑफ p एंड 5% ऑफ q is 1/4 of the sum of the 15% of p and 25% of q, find the ratio of p to q। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है भाई साहब, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे बताओ, दो संख्या p और q ऐसी हैं कि p के 10% और q के 10% का योग, तो पहले योग देख लीजिए, q के 5% का योग, p के 15%, p के 15% और q के 25% के योग का 1/4 है, ये आपसे बोला गया। तो पी और क्यू का क्या निकालना आपको अनुपात, बस खत्म क्वेश्चन। देखिए क्या काम करना, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज को हटा दीजिए, ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 40p प्लस 5 के 20q, यहाँ से कितना है आपका 15p और यहाँ है आपका 25q।
एक काम कर लीजिए, इसको इस तरफ ले आइए तो कितना होगा बताइए, 25p। और ये उस तरफ चला गया तो बचा कितना, 5q। p अपॉन क्यू आपका आ जाएगा 1/5। यही आपका राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, 1/5 कहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्या बताइए, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए है ना, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए, आ गया होगा भाई। ठीक है, the ratio of the third proportional of p and q and the fourth proportional of p and q r is 5:6, then q अनुपात r। ये बोल रहा p और q का तीसरा समानुपाती क्या होता है बताइए, q स्क्वायर अपॉन में p। और क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है पी क्यू आर का चौथा समानुपाती क्या होगा बताओ, क्यू आर अपॉन में पी। और इनका अनुपात दे रखा है 5:6। बस कहानी खत्म, दो क्वेश्चन आ चुके, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है इस टाइप का। पी से पी गया है, एक क्यू से एक क्यू गया, तो बचा कितना बताओ आपके पास, क्यू रेसो आर। तो कितना हो गया 5/6। आपसे क्या पूछा था, क्यू रेसो आर 5/6 ही आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत है कि बताइए ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 11 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, 11 का स्क्वायर अपॉन में 5, बोलोगे 121/5। अगर काटा पीटी किया है तो पंचों की सॉरी 5 दूनी 10 सब में गया है। ठीक है, 5 दूनी 10 बचा कितना, 4 पंचों के 20, 5 दूनी 10, 24.5 आपका राइट आंसर। क्या हो गया, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 पंचों के 20। ठीक है, 5 दूनी 10 नहीं तो 24.2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, देखिए द रेशो ऑफ द सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 4:5 and the ratio of their expenditures is 5:6। if both saves 200 and 300 respectively then what is the salary। अब इसको हम कराएंगे आपको स्पीड से, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम का सेम हमने करा रखा है। क्या बोल रहे हैं देखो, ए और बी के वेतन का अनुपात, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्रॉस मेथड से आप सॉल्व करते हैं इसको, है ना, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये आपका इनकम का रेशो है, कितना दे रखा बताइए, 4:5। अब स्पीड से करेंगे, बेसिक हमने आपको समझा दिया, दो मेथड हमने आपको बताया था। उनके एक्सपेंडिचर का रेशो, तो एक्सपेंडिचर का रेशो कितना हो गया बोलोगे, 5:6 हो गया। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। अब देखिए यहाँ से, और आपको पता है एक चीज़ और गिवन होती है क्या, इनका सेविंग्स। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको हमेशा नीचे लिखना पड़ता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा नीचे रखेंगे। ए ने कितने बचाए तो बोलोगे 200, बी ने कितने बचाए तो बोलोगे 300। क्लियर है क्या, ठीक है। फिर इसके बाद बताओ क्या करते हो आप, इसके बाद आप ये करते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, कितना हो गया, 6 चौके 24, मल्टीप्लाई करते हो 25। ठीक है भाई, यहाँ से निकलता है डिफरेंस वन कितना निकल गया बताओ, 1 यूनिट। यहाँ बताओ, ये 6 दूनी 1200, ये 5 तिया 1500। यहाँ कितना डिफरेंस आ गया बोलो, कितना डिफरेंस है, अरे 6 दूनी 1200, 5 तिया 1500, कितना डिफरेंस आ गया 300। ये हो गया डिफरेंस 2। आपको पता है डिफरेंस 1 बराबर डिफरेंस 2, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, आपके पास आ चुकी है 300। क्लियर है क्या, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 300। अब आपको जो भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो क्या बोला है एग्जामिनर ने, देख लो एक बार, पूछा है ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना बताइए 4, और 4 × 300 हो जाएगा आपका 1200। यही आपका राइट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपको रेशो मेथड से करना, क्वेश्चन बहुत ही आसान आपके यहाँ पे हो जाते हैं। क्लियर है क्या, ये हमने बेसिक आपको पहले ही बता रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:11। इफ देयर आर 3,420 स्टूडेंट्स इन द स्कूल देन हाउ मैनी गर्ल्स आर इन देयर स्कूल। कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 7:11। यदि विद्यालय में 34-20 विद्यार्थी हैं तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखिए भाई, क्या बताइए, ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते क्या, बताइए टोटल कितने विद्यार्थी हो गए अपने हिसाब से, तो आप बोलोगे सर हो चुके हैं 18 विद्यार्थी। और एग्जामिनर बोल रहा है 18 थोड़ी, कितने हैं 3420। तो देखो 18 एक कम 18, बचेगा कितना बताओ, बचेगा 16 ना, 98 162 190। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 190। आपसे क्या पूछा है, बोला है लड़कियों की संख्या, तो 190, 19 से 11 9 के 99 बचा एक, 11 कम 11 और एक 12, 1290 आपका राइट आंसर बनेगा। ये गलत कर दिए कुछ, लड़कियों की संख्या
तो 11 9 की 99 के 9, जीरो कहाँ से आ गया, अच्छा 190 है क्या, ठीक है। 11 9 की 99 के 9 बचा, 9 बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 कम 11 9 होता है 20, 20,090 आपको 290 मतलब 2090 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए। जल्दबाजी में क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, इसलिए जल्दबाजी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 12 एंड 21 तो दैट 36 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। ये बोल रहा है जब है सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 21 प्रत्येक में से अगर आप घटाएं ताकि 36 उनका तृतीय अनुपात हो जाए। वह कौन, जिसे 12 और 21 प्रत्येक से घटाएं, मतलब 12 से घटाओगे और 21 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ताकि 36 उनका तृतीय अनुपात हो जाए, 36 उनका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, 36 तृतीय अनुपात मतलब समझिए कि ए और बी अगर आपके रहते तो तृतीय अनुपात होता आपका बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये कितना हो जाए बोल रहा है वो 36 हो जाए, ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। 12 21 से आपको कुछ ना कुछ घटाना है। चलो इसको ऑप्शन से कर लो, है ना, इसको किससे कर लो, ऑप्शन से। अगर मान लो 12 है और 21 है, देखो अगर मान लो मैं क्या घटाऊं, मैं अगर 3 घटा दूं फॉर एग्जाम्पल तो कितना हो जाएगा 9, 3 घटा दूं कितना हो जाएगा 18, तो 20 स्क्वायर अपॉन ए मतलब मैंने बोला 18 इंटू 18 अपॉन में 9, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यही आपका राइट आंसर है, ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या, तो ऑप्शन से कर सकते हैं, ये नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है भाई। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रखा भाई, क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे, बोल रहा है कि 936 इज डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर इन द रेशो 2:3:4 इंस्टीड ऑफ 1/2 1/3 एंड 1/4 डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय मिस्टेक द गेन ऑफ आर इन द, बोल रहा है 936 रुपए, किसको बोल रहा है 936 रुपए को पी क्यू आर के बीच, 936 रुपए को पी क्यू आर के बीच भाई बांटा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, गलती से एक व्यक्ति जो रहता है ये 1/2 1/3 1/4 के बजाय, मतलब उसे बांटना किस में था, इसमें था, पर गलती से इस अनुपात में बांट देता है। तो सीधी सी बात है, पहले इसमें बांटा होगा तो जो सी का हिस्सा है कुछ अलग निकला होगा, इसमें बांटा होगा तो सी का हिस्सा कुछ अलग निकला होगा, सी नहीं क्या है यहाँ पे आर है, आर का हिस्सा कुछ अलग निकला होगा। तो आपसे बोल रहा है आर को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब सीधी सी बात ये है कि पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इससे सी का कितना प्रॉफिट हुआ, इससे सी का कितना प्रॉफिट हुआ, और देखना पड़ेगा डिफरेंस कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट इसको हो रहा है ये गलती करने की वजह से। तो बस क्वेश्चन आपका खत्म, देखिए यहाँ से आपको पता है कि अगर वो सही करता, अगर वो राइट करता तो कितना अनुपात होता बताइए, 1/2, ये है आपका पी, ये है आपका पी, ये है क्यू और ये है आर, कितना है बताइए 1/2, 1/3 और 1/4 है कि नहीं है, आप बोलोगे सर बढ़िया। और देखिए ये गलत और रॉन्ग वाला का हम ब्लैक पेन से रेड पेन से कर देते हैं, ये रॉन्ग वाला अनुपात कितना बताइए 2:3:4, ये हो गया रॉन्ग वाला। यहाँ सबका क्या रहेगा टोटल, नीचे क्या रहेगा सबका टोटल, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ कि एक अकाउंटेंट रहा होगा भाई, उसने नहीं पढ़ा होगा रेशो के क्वेश्चन, तो उसने क्या काम किया, उसने इसको एक ही मान लिया, उसको लगा होगा कि 1/2 1/3 1/4 का मतलब ही क्या है 2:3:4। अरे सीधी सी बात है ना, अरे जिनने कभी रेशो नहीं पढ़ा उसको क्या लगा होगा भाई सेम ही बात है, पर आपने तो रेशो पढ़ा है, आपको तो पता है कि ये चीज अलग होती ये चीज अलग होती, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का, तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, क्लियर है क्या। तो सही वाला रेशो क्या हो गया बताइए 6:4:3, और जो ग्रीन वाला जो रेड वाला है भाई वो क्या है आपका गलत वाला, ठीक है क्या। अगर आप इस हिसाब से देखें तो उसको टोटल वैल्यू कितनी होगी बताओ, आप देखो 6 4 10 3 13, टोटल वैल्यू कितनी हुई 13, टोटल वैल्यू कितनी हुई 13, और यहाँ से अगर आप देखेंगे टोटल वैल्यू अगर 13 और बोला है आर का हिस्सा, आर का हिस्सा कितना है पता है 3 है, तो 3/13, आई बात समझ में, ठीक है। चाहे तो इंटू में मल्टीप्लाई टोटल कर सकते हैं, कितना 600 936, कितना आ रहा है 936, ठीक है। आप यहाँ पे देखो गलत वाले में अगर गलत वाला रहता तो भाई टोटल कितना हो जाता बताओ, टोटल आपका होता 4 2 6 और 3 9, और इसका हिस्सा कितना है 4, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे कितना जाता बताओ इंटू में 936, ठीक है। चाहो तो वैल्यू निकाल लो क्योंकि आसान वैल्यू, चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते थे, तो 936 को आप कॉमन ले सकते थे, पर जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक। कितना हो जाएगा देखो 13 7 91, 13 दूनी 26, 146, और यहाँ देखो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 416। तो सीधी सी बात है, एक चीज क्या बात आ रही है देखो समझ में, ये कुछ गलत कर दी, 30 7 21 होना थे 216। सीधी सी बात है देखो, क्या सीधी सी बात है कि भाई अगर वो
ऐसे अगर आप कैलकुलेट करते रेशो का तो कितना रुपए मिलना चाहिए, तो उसको 216। अरे गलत कर दिया तो कितना मिल गया, 416। ज्यादा कितना मिला, तो आप बोलोगे सर 416 माइनस में 216, 200 रुपए उसको क्या मिल गया, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। क्या बताओ, समझ में आया? ये क्वेश्चन पहली बार आया था, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा डिटेल में समझा है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जाइए। क्या बोल रहा है एग्जामिनर, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 224 एंड 12। बताइए क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तीसरा अनुपात निकालना है, आप तो ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे ही देखते से आपको पता चलेगा कि 12/12 इंटू में 24, बोलोगे 12 दूनी 36, 2 6 12, खत्म। आपका क्वेश्चन 6 ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं, और आपको समझ में आता होगा कि क्वेश्चन कितने आसान हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। इफ 8 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, 8 आपका ऐड करने के लिए बोला है, ईच ऑफ द नंबर, देन देयर रेशो चेंज्ड टू 8:11। व्हाट आर द टू नंबर्स? दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में हम अगर 8 जोड़ दें तो उनका अनुपात 8:11 बन जाता है। संख्या निकालना है। क्या बताइए, ये क्वेश्चन हमने नहीं करे, बिल्कुल किया हुआ है। तो हम इसका डायरेक्ट देखेंगे। इसका बेसिक हम लिख देते हैं पहले, 2x+8 और 3x+8, है ना, इजिकल टू कितना जाएगा बताओ, 8:11। ये हो गया इसका बेसिक। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब आ जाओ इसकी मेथड पे। आपको पता है, आप पहले देख लो कि ये रेशो बैलेंस है क्या। आप देखो दो, ये 2:3 है, वो कितना है, 8:11 है। तो पहले रेशो बैलेंस बस देख लो, रेशो बैलेंस है क्या भाई, 2 से क्या बढ़ा रहे हो, 4, 3 से क्या बढ़ा रहे हो बताओ, क्लियर। रेशो बैलेंस है क्या, नहीं है बैलेंस भाई, अलग अलग चीजें बढ़ रही। तो आपको क्या करना है, इसको इसको रेशो को बैलेंस करना। हम कैसे करते हैं बताओ, इसका डिफरेंस 1 आया, इसका डिफरेंस 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और 1 का यहाँ पे। तो देखो ये रेशो बदल के कितना आ गया, तो आप बोलो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो आपका 1 का मल्टीप्लाई था, तो 8:111। क्लियर है क्या, आई बात समझ में? अब आप यहाँ से देख लो, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका भाई। 6 से कितना बढ़ रहा है, 2, 9 से कितना बढ़ रहा है, तो मतलब बढ़ कितना रहा है बताइए, 2। पर एग्जामिनर बोल रहा है 2 नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 8। एक नोट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। आपसे क्या पूछा था, दो संख्याएं, तो ये हो जाएंगी 6 चौके 24 और 9 चौके 36। यही आपके राइट आंसर है, 24 36, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ये सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर्स 0.002 एंड 0.004 एंड 0. ये नंबर आपको दे रखा है, इसका चौथा समानुपात निकालना है। तो बहुत आसान है, देखिए क्या काम करेंगे, BC तो 0.04 इंटू 0.006, एक बार और जीरो है, 3 बार जीरो है, और अपॉन में कितना आएगा, PC/A 0.002। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो चाहो तो आप पॉइंट को हटा सकते हो। क्या काम करो, देखो सबसे पहले यहाँ पे कितना जीरो जाएंगे बताओ, ऊपर जाएगा 1000, ऊपर कर दो 1000। नीचे कितना आएगा बताओ, 1 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, तो बोलोगे 2 जीरो आ जाएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब देखो यहाँ से बस आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, चलो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा। आपको पता है सब हट चुका है, तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, मतलब 12 आना था। साथ में देखो 1 2 3, 1 2 3, तो बचे कितना गया, इंटू 10⁻³ क्लियर है क्या। तो ऑप्शन में देखो ये है कि 12 इंटू 10⁻³ ये 1.2 बोल रहा है, मतलब एक और चल जाएगा तो कितना होगा, 1.2 × 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, तो अब है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे में डाउट ही नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक भी जीरो इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ जैकेट एंड हैंडबैग आर इन द रेशो इज ऑफ 3:2। इफ अ जैकेट कॉस्ट 600 मोर देन द हैंडबैग, देन द प्राइस ऑफ द हैंडबैग इज। ये आपसे बोला गया है, बोल रहा है कि एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत जो है 3:2 है। एक जैकेट और एक हैंडबैग की कीमत कितनी है बताइए, 3:2 है। ये इसका प्राइस का रेशो दे रखा है। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, तो भाई ये मान लीजिए आप 2 रुपए का हैंडबैग रहा होगा, जैकेट रही होगी 3 रुपए की, तो आपकी क्या है, सिंबॉलिक वैल्यू है। तो बोल रहा है कि जैकेट की कीमत हैंडबैग से
₹600 अधिक है, पर यहाँ पर देख रहे हो तो कितने अधिक है, बोलोगे सर ₹1 अधिक है। पर एग्जामिनर बोल रहा है ₹1 अधिक नहीं है, कितनी अधिक है, बोलोगे ₹600 अधिक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 600। तो बोल रहा है हैंडबैग की कीमत बताइए, हैंडबैग बताइए कहाँ पे आपका। अब बोलोगे सर हैंडबैग तो ये हो गया, तो 6 दूनी 1200, यही आपका राइट आंसर बने जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाता है, 1800। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। जैकेट कितना होता है, 1800, हैंडबैग कितना होगा, 1200। ठीक है भाई, आई बात समझ में क्या, बिल्कुल सही। चलिए, if y varies directly with x and y is equal to 16 when x is equal to 24, then find the value of y when x is equal to 45। क्या बताइए, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ये वही क्वेश्चन है भाई, डायरेक्टली वाला है ना। आपको पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कम से कम 4 से 5 बार आपका ये क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल गया है। बाय सीधे x के साथ भिन्न है, मतलब इसका मतलब होता है डायरेक्टली वेरी, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, बाय के। बताओ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, k इंटू में बाय, नहीं आएगा क्या, अरे बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है, पहली कंडीशन पर अगर गौर करें आप तो बोला है बाय इज इक्वल टू होना चाहिए 16 और x इज इक्वल टू होना चाहिए 24। तो यहाँ से हम पहली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। आपने रखा x इज इक्वल टू 24, के है, और y इज इक्वल टू कितना रख दिया, 16। तो बताओ मेरे भाई k इज इक्वल टू कितना है, 24/16, मतलब 8 या 24, 8 दूनी 16, 3/2। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, हो गई आपकी पहली कंडीशन। अब आ जाइए सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में कहानी तो वहीं से चालू होगी, k इंटू बाय। अब आपसे क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू अगर मैं 45 रख दूं तो बताइए बाय का मान क्या होगा। तो बताइए क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। x की वैल्यू है 45, k की वैल्यू हमने अभी निकाला है, और k की वैल्यू कितनी बताई, 3/2, और बाय की वैल्यू आपको निकालना ही हो गया 15×3=45, बाय इज इक्वल टू कितना हो गया 30। और यही दोस्तों आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया शानदार क्वेश्चन जो आपको बन जाना चाहिए था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि इन अ स्कूल 20% ऑफ द बॉय इज द सेम इन नंबर एज 2/3 ऑफ द गर्ल्स, व्हाट इज द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल। तो बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या आपसे और पूछेगा एग्जामिनर। बोल रहा है कि स्कूल में 20% लड़कों की संख्या, बॉय का 20%, 20% मतलब होता है 1/5, बराबर है गर्ल की संख्या के 2/3 के। अगर हम बॉयज और गर्ल्स का यहाँ से रेशो निकालें तो बच्चे बच्चे को पता है 5 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10 बटे कितना जाएगा 3। और अगर आप ऑप्शन तरफ देखोगे तो क्या पूछा बताइए, लड़के और लड़कियों की संख्या, तो 10:3। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर। अरे बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 500 एंड 8000। बोल रहा है कि 500 और 8000 का माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। देखो माध्य अनुपातिक आपको निकालना है, तो आप समझिए इसका निकालना पड़ेगा, 5000 हो गया भाई आपका, और ये हो गया दोस्तों 8000। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो हो जाएगा 40, 1 2 3 4 5, 4 5 6। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से ये 3 और 3, तो 3 बाहर निकल गया, और ये क्या यहाँ से क्या निकलेगा, 2000 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर। क्या बताओ समझ में आया, आप बोलोगे सर बिल्कुल आया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जाइए। चलिए, द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग एंड शूज आर इन द रेशो 11:9। द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग इज 450 मोर देन द प्राइस ऑफ अ शू, द प्राइस ऑफ शू इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जामिनर बोल रहा है कि एक बैग में एक बैग और एक जूते की कीमत। तो बताइए ये हो गया आपका बैग, ये हो गया आपका शू, इनका जो प्राइस का रेशो है, इनका जो प्राइस का रेशो है वो कितना दे रखा है, तो बोलोगे 11:9 दे रखा है। एक स्कूल में एक स्कूल बैग की कीमत एक जूते की कीमत से, मतलब स्कूल बैग की कीमत एक जूते की कीमत से कितनी अधिक है, तो बोलोगे 2 रुपए अधिक है। ये तो हुई अपने हिसाब से, पर एग्जामिनर बोल रहा 2 रुपए नहीं भाई, 450 रुपए अधिक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 225। आगे नहीं आ गई, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है एक जूते की कीमत बताओ, जूता आपका ये हो गया इंटू में 225, तो 9×5=45, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5। ऑप्शन तरफ एक बार निगाहें जरूर फैल देखना है आपको, यूनिट डिजिट 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर 20-25। अरे कुछ टाइम तो आपको लगता ना सॉल्व करने पर, क्यों करना सॉल्व जब ऑप्शन में यूनिट डिजिट ही आपको साफ साफ दे रखी है। ठीक है भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 10, 16 एंड 20? क्या बताइए, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। संख्या 10, 16, 24 का चौथा समानुपातिक। तो आप बोलोगे सर 20C अपॉन में ए। खत्म। 32 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखिए कितना फर्क है। अगर हमने बेसिक में देखा होगा आपने, तो बेसिक में हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे। बेसिक में आप देख रहे हैं वही के वही क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। When 20% of first number is added to second number, the second number increased by 50%. What is the ratio of the first number to the second number? ये आपसे पूछा गया है। जब पहली संख्या का 20%, जब पहली दो संख्या मान लो x और y, जब पहली संख्या का 20%, इसका 20% बोले तो 1/5, डायरेक्ट कीजिए ना। 20% बोले तो 1/5 दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दो बाय में, क्या हो जाता? तो दूसरी संख्या बाय का कितना हो जाता? 50% बढ़ जाता, मतलब कितना हो जाएगा? 3/2। 50% का मतलब होता है दोस्तों 1/2। अरे 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। बोल रहा बढ़ जाता है, तो आपको पता है प्लस का साइन लगा देंगे। पहले 2 था, बढ़ के कितना हो गया? 3 हो गया। अरे होगा नहीं होगा? बिल्कुल। अरे ऐसे तो करते हैं ना, 150/100 करते हैं आप इसका। कितना होता कटपिट के? 3/2 ही होता। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए क्या आप कर पाएंगे, इसको उस तरफ पहुंचा दो। तो ये हो जाएगा x/5, इसको मतलब ये वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बाय 3/2 बाय माइनस बाय आपका जाएगा कितना? 3/2 माइनस बाय। देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो बचेगा कितना बताओ? यहाँ से बाय/2 ही बचेगा। तो आपको x अपॉन बाय कितना जाएगा? तो बोलोगे सर आ जाएगा 5/2, और यही आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या बन जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। क्लियर है क्या? अरे आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल आया होगा भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज द ग्रेटेस्ट रेशो। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार कर रखा है। ठीक है, आपको पता है दो तरीके से किया जा सकता है। एक बार इसको आपको जो मेथड से हम करते हैं उससे कर सकते हैं, या दूसरा आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं पॉइंट में। पर पॉइंट में निकालना ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। डायरेक्ट देख लो आप कैसे सॉल्व करते। देखो 8×5 = 40, 7×3 = 21, बड़ा कौन सा बताओ? 40 वाला। तो इसको हटा दो पिक्चर से, ये गया। पिक्चर से कौन गया? ये गया। ठीक, अब आ जाओ इसको कंपेयर करो इससे। बोलो 15×5 = 75, 7×9 = 63। भाई 63 आ गए, मतलब ये भी पिक्चर से गया। कौन गया पिक्चर से? ये भी गया। अब इसको देखो, देख लो 9×5 = 45 और 7×4 = 28। अब ये भी गया पिक्चर से, तो आंसर क्या होगा? 5/7। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। क्या बताओ समझ में आया? बोलोगे सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया है। The annual income of Akshay and Vipul are in the ratio of 3:2 respectively, while the ratio of their expenditure is 7:3 respectively. If at the end of the year each saves, आपको कितना दे रखा है, then what is the अक्षय annual income? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अक्षय और विपुल की वार्षिक आय आपको पता है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहले हम दैट इसको मेथड से देख लेते हैं। देखिए आपको पता है अक्षय और विपुल, तो यहाँ हो गया अक्षय, यहाँ हो गया आपका विपुल। ये पता है आपको, यहाँ आता है इनकम, यहाँ आता है एक्सपेंडिचर, और नीचे दोस्तों आपका आता है सेविंग। क्लियर है क्या? तो जल्दी जल्दी वैल्यू अगर हम रख लें यहाँ से, क्वेश्चन हमें बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए साहब, तो क्या बोल रहा है कि विपुल की वार्षिक आय है 3:2, तो ये हो गई आपकी 3:2। इसका व्यय कितना बोलोगे? 7:3, तो व्यय हो गया 7:3। और बचा कितना रहे बताइए? ये बचा रहे हैं आपके, देखो 3 जीरो को अभी मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ बस यहाँ पे 180। ठीक है, यहाँ भी कितना लिख रहा हूँ? 180। क्लियर है क्या? जबरदस्ती लिखने का क्या मतलब है? 180 180 लिख लेते हैं अभी। देखो आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो बताओ कितना आएगा? बोलोगे 3×3 = 9, बोलोगे यहाँ पे 7×2 = 14, यहाँ पे देखोगे तो 18×3 = 54, 540। ये कितना हो जाएगा? 18×7 = 162। नहीं, ये कितना हो जाएगा? 1260। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, 18×7 = 126। अब देखिए यहाँ से, आपको यहाँ से क्या पता है दोस्तों? आपको यहाँ से ये पता है, ये 3 ये 2 ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस बताओ कितना आ गया? 5। ठीक है, और यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 0, 6 में से 4 गए 2, 12 में से 5 गए 7, कितना आ गया? 720। तो आपको पता 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 720।
बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 5 एकम 5 बचेगा 2, पंचों के 20, पंचों के 20, 144। कितना हो जाएगी 144। ये हो गया 144। तो आपको देखिए क्या निकालना है, आपको निकालना है अक्षय की वार्षिक आय। अक्षय कहाँ है भाई, ये है अक्षय 3, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये निकल जाएगी अक्षय की वार्षिक आय। ठीक है, 4×3 = 12 का 2 बचा 1, 4×3 = 13, 4×3 = 12 का 2 बचा 1, 4×3 = 13 का 3 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432। कितना आंसर हो जाएगा भाई 432। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 2 जीरो हम लोगों ने एक्स्ट्रा रख रखे थे, 2 जीरो आप 3 जीरो आप बाद में लगा देना। ठीक है भाई, यही आपका राइट आंसर। तो क्या बताइए समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आई बात समझ में, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो शानदार तरीके से तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।